एक चमकीली और धूप से भरी दोपहर में छोटी सी एलिस अपनी बड़ी बहन के साथ नदी के किनारे बैठी थी। वह अपनी बहन द्वारा पढ़ी जा रही किताब से ऊबने लगी थी, क्योंकि उसमें न तो कोई चित्र थे और न ही संवाद। अचानक एलिस ने एक सफेद खरगोश देखा, जो हैरानी की बात यह थी कि वह कोट पहन रखा था और हाथ में जेब घड़ी पकड़े हुए था। वह बड़बड़ाते हुए कह रहा था कि उसे देर हो रही है। जिज्ञासा से भरकर एलिस उसके पीछे दौड़ी और देखा कि वह एक बड़े से खरगोश के बिल में गायब हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के एलिस भी उसके पीछे बिल में घुस गई और खुद को एक बहुत लंबे और अजीब सुरंग में गिरते हुए पाया। गिरते समय उसने अलमारियां, किताबों की शेल्फ और खूंटियों पर टंगी अजीब अजीब तस्वीरें देखीं। धीरे से जमीन पर उतरने के बाद वह एक विचित्र गलियारे में पहुंची, जहां चारों ओर दरवाजे ही दरवाजे थे। खरगोश गायब हो चुका था, लेकिन एलिस की खोज उसे एक छोटी सी कांच की मेज तक ले गई, जिस पर एक नन्ही सुनहरी चाबी रखी थी। उसने जाना कि यह चाबी एक छोटे दरवाजे को खोलती है, जिसके पीछे एक बेहद सुंदर बगीचा था, लेकिन वह इतनी बड़ी थी कि अंदर नहीं जा सकती थी। मेज पर उसे एक बोतल मिली, जिस पर लिखा था, ड्रिंक मी। पहले तो वह झिझकी, लेकिन बोतल की खुशबू मन भावन थी और उस पर उसका ही नाम लिखा हुआ था, इसलिए उसने पीने का फैसला किया। जैसे ही उसने घूंट लिया, वह तुरंत सिकुड़कर इतनी छोटी हो गई कि दरवाजे से अंदर जा सके। लेकिन तभी उसे याद आया कि चाबी वह मेज पर ही छोड़ आई थी, जो अब उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। तभी उसकी नज़र मेज के नीचे रखे एक डिब्बे पर पड़ी, जिस पर लिखा था, ईट मी। जैसे ही उसने केक का एक टुकड़ा खाया, वह अचानक बहुत बड़ी हो गई और पूरा कमरा भर गया। कई बार पीने और खाने के प्रयोग करने के बाद वह आखिरकार सही आकार में आकर उस जादुई बगीचे में पहुंच गई। यहीं से उसका अद्भुत वंडरलैंड का सफर शुरू हुआ। बगीचे में एलिस की मुलाकात कई अजीब और सनकी पात्रों से हुई। वहां मुस्कुराने वाली चेशायर बिल्ली थी, जिसका सिर और शरीर कभी भी अचानक गायब हो जाता था और जो बेकार की पहेलियों जैसी सलाह देती थी। मैड हैटर की अंतहीन चाय पार्टी में सब कुछ पागलपन से भरा था, जहां कोई भी शांति से बैठ नहीं सकता था। इसके बाद एलिस की मुलाकात दिलों की रानी से हुई, जो अपने गुस्से और बार बार चिल्लाने के लिए मशहूर थी। इसके सिर काट दो। उसके क्रोध के बावजूद एलिस ने उसके साथ क्रोके खेला, जहां फ्लेमिंगो बल्ले बने थे और साही गेंद। एक अजीब अदालत के दृश्य में एलिस ने झूठे आरोपों के खिलाफ साहस के साथ अपनी आवाज उठाई। धीरे धीरे यह सब बेतुकापन उस पर हावी होने लगा और उसे महसूस हुआ कि वह फिर से वास्तविक दुनिया की ओर खींच रही है। अचानक उसकी आंख खुली और वह खुद को फिर उसी घास से ढक के नदी किनारे पर पाई। एलिस ने समझ लिया कि वंडरलैंड की यह पूरी यात्रा